चलेगा। सबसे तो कुर्सी लिख लो ना तुम, कुर्सी मैं बस 5 मिनट में खत्म हो गया, मैं तो फिर बस 5 मिनट की वेटिंग कर सकता हूँ। जय जिनेन्द्र। Mm. Hi. Hi. How are you? So for this story, I think I did movie yesterday. So the studio had a library development and then after the from now. So we just take the loss and we play. हाँ सर, जय जिनेन्द्र सर। हाँ जय जिनेन्द्र, ठीक है। अरे सर, अभी रितु जी और ने क्या किया सर, वो कोई व्हाट्सएप कॉल किया है तो 4-5 जन उसमें ज्वाइन किया है। अरे उनको फोन करके बोलिए ना यहाँ ज्वाइन कर ले। अभी इससे ज्वाइन हो रहा है जो मैंने अभी लिंक भेजा है। अच्छा ठीक है, हम्म। बोलती हूँ। ठीक है, 8:40 हुआ ना, 9:30 या 10 बजे तक भी कर सकते हैं, अभी तो कोई बात जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज आधा घंटा तो क्लास ज्वाइन ज्वाइन होने में चला गया। आधा नहीं, 45 मिनट। 45 7:50 का से। 1 घंटा हो रहा है, 7:50 का टाइम है, वापिस 8:50 होने को आ गया।
क्रमबद्ध पर्याय में ऐसा ही होना था। हम ज्वाइन ही नहीं हो हाँ पा ऐसा ही रहे थे। अन्याय कर्म का उदय था सबका एक साथ में। हाँ चलो अभी सर ज्वाइन होते हैं तब तक डिस्कस करते हैं अपन स्टार्ट कर। सबकी आवाज, सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है। आ रही है ना। हाँ साउंड बहुत कम है। आपकी भी आ रही है, आपका फोन का वॉल्यूम बढ़ाइए। मेरा आपने वो मेरे को वाली आवाज नहीं आ रही है, एकदम बहुत स्लो आ रही है। आपने व्हाट्सएप कॉल तो नहीं चल रही आपकी? उसको कट करिए, हाँ उससे हाँ बाहर निकलेंगे तो आवाज ठीक आएगी यहाँ की। मम्मी साहब विन ग्रुप लीव नहीं रिया कहीं विन ग्रुप लीव रेन पच्चा मीटिंग ज्वाइन करो। संगीता जी, आप लोगों ने वो सारे चार्ट बना लिए आश्रव और संवर वाले? हाँ मैंने वो नामकरण का प्रकृतियों का बनाना है, उसका नहीं बनाई मैं अभी तक। वो ना आज हम लोग बना रहे थे, मोहनीय कर्म का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था कि उसको कैसे समझें। एक मिनट, उसका तो उस समय बनाए थे सर, वापस मैंने भी देखा नहीं है। हाँ एक और मेरे को ना इसमें भी डाउट था, अभी मैं इंद्र जी मेरे को शेयर किया था, आप लोग पूरा बना दिए ना। हाँ, हाँ, और आज हम हम लोग लोग नाम संवर कर्म को का ही बना रहे बनाने वाले थे अभी ना। थे। संगीता नामकरण तो देखा, अभी मैंने बना। भेजा था ना। हाँ मैं देखी थी। तो मेरे को ना इसमें एक मिनट, आप ये आयु कर्म का निकाल लिया ना। हाँ आयु कर्म का इसमें देखो अभी क्या लिखा हुआ है। हाँ पहले गुणस्थान में चारों का आश्रव हो रहा है। हाँ हाँ दूसरे गुणस्थान में नरक आयु का संवर हो रहा है, तो मतलब 3 का आश्रव हो रहा है। हाँ और तीसरे गुणस्थान में तिर्यंच आयु का संवर हो रहा है, हाँ तो 2 का आश्रव, तो तीसरे गुणस्थान तक नरक आयु और तिर्यंच आयु का संवर हो रहा है। हाँ और मनुष्य देव का आश्रम। हाँ फिर 5th गुणस्थान में देव फिफ्थ और देव सिक्स्थ। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों में। हाँ 5th और 6th में, 5th 6th 7th में भी है ना, हम्म। क्योंकि हाँ 7th भी एक ही हाँ। है, 7 8 चारों में सेम है। नहीं 8th में तो यहाँ क्या दिया हुआ है, 8th में से संवर स्टार्ट हो जाता है ना। वो थोड़ा हम्म। डाउट में था, इसलिए खाली पेंसिल से लिख हमने के रख दिया, पेंसिल, सर हाँ को इसीलिए पूछना पेंसिल था। से। सबके हाँ 6th और 7th में है मनुष्य आयु। वो अपन को हाँ डाउट था ना, सर से बात करना करके। हाँ पेंसिल से लिखा है वो अपन ने। हाँ वही मेरे को यहाँ, क्योंकि आपके बुक में कैसे पेपर में लिखा हुआ था ना 8th करके ऐसे। वो इसलिए लिखा था, वो थोड़ा हमको डाउट था ना, इसलिए हमने कहा सर से करके, अभी हमने इसलिए सर पेंसिल। मैसेज क्यों कर रहे हैं ग्रुप में, सब आ गए ना इधर में। तो वहाँ हाँ बोलते हैं ना सर, सब लोग ज्वाइन कर गए। सर तो शायद बिजी है, अपने लिए ही किए हैं। हाँ सर अपने लिए ही किए हैं वापस। अच्छा सर नहीं आ रहे क्या आज। नहीं सर बिजी है, मेरे को लगता अच्छा है। अच्छा अच्छा राखी जी अच्छा। आप ये आश्रय वो संवर का चार्ट पूरा प्रिपेयर कर लिए क्या, नामकरण का? हाँ मैंने कर लिया है। नहीं आयु नामकरण का नहीं, अपन पहले ये मोहनी और जो बना लिया ना, उसको हाँ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने भी बना लिया ना, तो थोड़ा कहीं कहीं डाउट आ रहा था। हाँ एक्चुअली ना रितु जी मेरे पास है ना आज कॉपी नहीं लेना है हाथ में, बनाया हुआ है कॉपी में है। अगर मेरे को अच्छा। ऐसे कुछ समझ में आएगा तो मैं बता देती हूँ। आप बताइए क्या हुआ डाउट। मोहनीय कर्म का ही देख रहे थे तो मतलब एक्चुअली क्लियर मेरे को क्या, तू वहां जा रही है? वंदना जी म्यूट कर लीजिए। हाँ हाँ अभी मोहिनी कर्म का अपन फर्स्ट से बोलते हैं तो फिर समझ हम्म में आएगा अपन को। हम्म तो पहले गुणस्थान में तो सबका है, हाँ तो मतलब और एक दर्शन मुंह की 3 और चारित्र मुंह की 25, 28 की बात कर रहे हैं हम मोहिनीय कर्म में। हाँ हम्म नहीं अपन लेकिन 28 फर्स्ट निकाल में दिया तो है। एक ही प्रकृति हुई ना। हाँ हाँ, 3 टुकड़े नहीं टुकड़े हुए तो अभी नहीं 25 होते। प्रकृति का ही है। हाँ 25 और मिथ्या तो एक 26। हाँ हाँ हम्म हाँ ठीक है। तो पहले गुणस्थान में तो पूरा का पूरा ही है। हम्म
फिर अभी दूसरे गुणस्थान में 16 कषाय पूरी की पूरी है। हाँ और पूरी एक, है। हाँ, हाँ और एक अनुदय आके नपुंसक वेद का है। मिथ्यात्व प्लस नपुंसकलिंग मिथ्यात्व तो संवर्ग पहले में। गुणस्थान तक की है, बस उसका चैप्टर वहां कंप्लीट हो जाता है। फिर अभी हाँ यहाँ पर अपन 25 का ही कर रहे हैं। ओके। सुमन जी हाँ आप ये बोलिए, आप कैसे बोलना हाँ चाहते हैं? ये चारित्र में ये 24 नपुंसक वेद का संवर हुआ है। नहीं, हाँ इसमें लिखा हाँ है ना संगीता जी, इसमें लिखा है दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व और नपुंसक वेद का हाँ संबंध होता है। हाँ, दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व नपुंसक और मतलब प्लस मिथ्यात्व का नपुंसक तो वेद। चौथे तक ही चल रहा है ना, उसका जाएगा कैसे? तीन प्रकृति अब हो गई है तो ये तो चौथे तक चल रहा है, तो आपको तो बोलना ही पड़ेगा ना। इसकी प्रकृतियां जो तीन पकड़ी थी, हम्म अगर आप ऐसा करिए कि जो अपना दर्शन मोहनी का एक अलग कर लीजिए, चारित्र मोहनी के 25 कषाय के अलग कर लीजिए। मैंने वैसे बनाया था। अच्छा। हाँ, मैंने वैसे ही बनाया था कि हम्म दर्शन मोह की प्रकृति जो थी उसका अलग कर लिया। हम्म तो उसका जैसे चौथे में मैंने तीनों प्रकृति का शायिक सम्यक्त्व के हिसाब से नाश कर दिया था, क्योंकि अब अच्छा। तो वो तो जीव के ऊपर है ना, पता नहीं है कि हम्म, किसका क्या चल रहा है, लेकिन मैंने वैसे ही लिखा था। नहीं, अब वो ठीक है, वो अपनी बात आप समझ चा गए। हाँ, हम्म अभी चारित्र होने का अलग से कर लीजिए तो क्या ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मतलब मिक्स होने से थोड़ा क्लियर, हौच पौच होता है। क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हाँ लिखा है दूसरे गुणस्थान में मिथ्यात्व और नपुंसक वेद का संवर होता है। तो हाँ ये किस अपेक्षा से लिखे, वही थोड़ा क्लैरिटी करनी थी कि ये किस अपेक्षा से लिखा है। अच्छा, मिथ्यात्व का किस अपेक्षा से लिखे हैं करके। हाँ हाँ, मिथ्यात्व का और नपुंसक भेद का क्या हो गया? संवर। दूसरे स्थान से दूसरे संवाद हो गया। गुणस्थान में संवर। संवर में। संवर हो और गया। फिर आज हमने ना इंदिरा जी आप चले गए थे ना, फिर पढ़ा भी था मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हाँ मैं 333 सुन रही थी ना। हम्म क्योंकि मिथ्यात्व का तो सत्ता में तो है, हाँ उपशमित है मिथ्यात्व, हाँ है ना? तो उसको मतलब किस सत्ता में तो है ना, ये तो आपको बोल रहे हैं ना कि संवर हो रहा है। हाँ, मतलब मिथ्यात्व बंधना रुक गई। बंधना रुक गया ना, बंधेगा तो पहले गुण स्थान में ही ना। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। उसी अपेक्षा से हो रहा है खाली, मतलब संवर और आश्रव और संवर की अपेक्षा से ही है। सत्ता तब में तो तो है ही है अभी, तभी तो तब शय तो हुआ नहीं है। तब मिथ्यात्व नपुंसक वेद का संवर हो गया, ये बात सही है कि हाँ पहले सही है। गुणस्थान के बाद मिथ्यात्व बंध नहीं रहा और हाँ नपुंसक वेद बंध नहीं रहा, उसी को तो हाँ संवर कहते हैं ना। तो ये हाँ फिर सब। ठीक है बात। हाँ ठीक है ये बात। हम्म ये हो आंटी गया आप लोग है ना वैसे ना पूरे 9 चार्ट बना लीजिए तो ज्यादा इजी होगा। जैसे 8 तो प्रकृतियों का हो ही रहा हम्म हाँ है ना। और इधर इसके 2 बना लीजिए, दर्शन मोहनी के और चारित्र मोहनी के अलग कर लीजिए। तो वो अपेक्षा लिख पाएंगे उसमें। नहीं नहीं, अपने को ही नहीं, समझना है, अपेक्षा लिखवाना नहीं तो ना, किसको। उसमें तो क्या मिथ्यात्व जैसे चौथे के बाद में खत्म ही हो गया ना, उसके आगे तो कुछ लिखना ही नहीं है। यही हम्म ना, इसलिए हम्म। बोल रहे हैं आप चारित्र मोहनी और तो इसका ना मतलब बंद तो नहीं दर्शन रही है, फिर मोहनी। मिथ्यात्व चौथे के बाद तो दर्शन, बंद ही नहीं रहा है, सत्ता हाँ में तो है वो अलग बात है। हाँ तो हाँ बस वो दो ही पॉइंट बने थे मेरे ख्याल से, मैंने जो कॉपी में हाँ लिखा था वही, ना। बस वो तो तो दर्शन समझ को में के आ तो गया दो ही दो मतलब। पॉइंट पॉइंट आए थे। जीतू जी, अपन ये चार्ट बनाए ना उसके नीचे ही वो 2 पॉइंट लिख लेते हैं। लिख लिया था ना अपन ने अलग कलर के पेन से। मैंने तो हाँ पेज नंबर भी डाल दिया कि मोक्षमार्ग पेज प्रकाशक नंबर में तो डाला है पर मैंने लिखा नहीं। थोड़ा आप है ना, इधर भी है ना जहाँ अपन ने 148 का कर्म प्रकृतियां हेडिंग डाली ना, उसमें हाँ पंचलब्धि का 15 16 17 पेज, टेबल बुक का वो हाँ पेज सर वो नंबर तो बोले थे लिखा ना है देख कि मैंने। लीजिए, सम्यक क्योंकि प्रकृति और मिश्र प्रकृति डायग्राम का बनेगा तब पेज बंद नंबर नहीं में होता याद है रहेगा। करके, सत्ता में रहती है। हम्म हम्म फिर तीसरे गुण स्थान में हमने इधर संवर तो अनंतानुबंधी चार का और स्त्रीवीत, तो चारित्र मौनी की 19 प्रकृतियों का आश्रय बंद रहेगा। हाँ
है ना। हाँ हाँ फिर संभव चौथे में तो वैसा की वैसे ही रहता है। पांचवे में अप्रत्याख्यान का 4 चली जाएगी तो चारित्र मोहिनी की 15 प्रकृतियों का आश्रय रहेगा। हम्म हम्म। हम्म, फिर छठवें में प्रत्याख्यान की 4 जाएगी तो चारित्र मोहिनी की 11 प्रकृतियों का आश्रय रहेगा। हाँ हम्म। फिर फिर उसके साथ वो सातवें, नौ नौ कषाय का भी तो कुछ हो रहा है ना, हाँ उसका तो क्या वो होगा? अभी अभी नहीं होगा, 7वें 8वें कंटिन्यू में होता है। सातवें चार। आठवें में होगा, हाँ। हाँ जो 7वें 8वें में आरती शोक जाता है वो दोनों आश्रम के। बन में अब उसकी काउंटिंग आ रही है ना। हाँ, आरती आरती शोक जाता है 7वें और 8वें में। हाँ संबर होगा। तो 9 प्रकृतियां रहती है। फिर जब 9वें में हास्य रति भय जुगुप्सा ये सब चली जाती है तो फिर चारित्र में 5 मोह रहती है। 5 प्रकृतियां रहती है। फिर 10वें में स्वजलन की 4 और पुरुष वेद। ऐसा बनाया हमने। हम्म, ऐसा हम्म। ही इस टाइप का ही बनाया है क्या आप लोगों ने भी? हाँ हाँ, ऐसा ही बना है। हाँ तो हाँ हमने इसलिए हम रुक गए थे हम्म। कि हमारा सही बन रहा है कि नहीं। एक बात मैं सोच रही थी कि हम हम्म। बात करते हैं तब बोलते हैं कि चौथे गुणस्थान से संवर प्रारंभ होता है। हाँ सम्यक्त्व, सम्यक जब सम्यक शुरू कर हम्म। लेते हैं तो संवर प्राप्त, लेकिन यहाँ पर चौथा गुणस्थान दिया ही नहीं है। संवर के हम्म। उसमें चौथा गुणस्थान आया ही नहीं। एक्चुअली आंटी वो तो मतलब आपको पहले चौथे में आप जाओगे तभी तो दूसरे में या तीसरे में आओगे ना, उस अपेक्षा से उसको हाँ दिया ही नहीं। आप हाँ दूसरा तीसरा गुणस्थान तो एक से तो जाओगे नहीं, तो चौथा तो पहले आएगा ही, फिर वो जीव गिरेगा ना, तभी नहीं दूसरे तीसरे में होगा, आता है ना। हाँ, आएगा, लेकिन चौथा यहाँ दिया ही नहीं है, ब्लैंक कर दिया सारी कर्म प्रकृतियों के लिए, या हाँ, चौथा तो गुणस्थान है ही तीसरे में नहीं। जो होना था हो गया, चौथे में कुछ भी हम्म। नहीं है। तो इसका मतलब हमको ये समझना चाहिए कि चौथा गुणस्थान आने के बाद दूसरे गुणस्थान वाली 16 और तीसरे गुणस्थान वाली 25, इन सब का संवर हो जाता है। हाँ मतलब ऐसे हम्म। अपन बोलेंगे ऐसे, मतलब तीसरे गुणस्थान में एक 4 ये रहती है और एक स्त्री वेद रहती है 5। तो तीसरे गुणस्थान तक तो मतलब 5 प्लस एक नपुंसक वेद, ऐसे 9 कषाय की है ना। आंटी ने क्या बोला मुझे नहीं समझ में आया। मतलब सर बोले ना ऐसे कि अभी तीसरे गुणस्थान में किसका आके संवर हो रहा है, स्त्री वेद का हो रहा है। हम्म। हम्म। हाँ और दूसरे गुणस्थान में नपुंसक वेद का था। नपुंसक, हाँ। तो तीसरे गुणस्थान में स्त्री वेद का है। तीसरे गुणस्थान तक अपन क्या बोलेंगे, स्त्री वेद प्लस एक नपुंसक वेद। हाँ। हाँ हम्म। वो तो ऐड होते जाएगा, वो तो पता है तो ऊपर में। ऊपर वाली कंटिन्यू चल वो तो रही है। कंटिन्यू चलेगी वो तो। मतलब एक बार नपुंसक वेद का हो गया तो आगे पूरे में वो काउंटिंग रहेगी। लिखा नहीं बार बार हमने। एक्चुअली लिखने से क्या होगा ना, आपको मालूम नहीं चलेगा कि अभी इसमें कौन सी जा रही है। नहीं वैसे याद ही है, रहेगा ना ऐसे हाँ, तो। कौन इस सी गुणस्थान में जो वो पर्टिकुलर जो जा रही है वो ही लिखिए तो सही रहेगा। हाँ ऊपर वो नीचे तो वाली लिखा हुआ तो है। हो ही गई है, वो तो रुकी गई है पहले से। तो लिखी है हमने, जो जा रही वही लिखी है। वही हाँ, ऊपर लिखिए। की तो अपने आप इंक्लूड हो एक जाएगी ना। एक है ना, एक मेरे को सर ने पॉइंट बताया था, मैंने पूछा था तो जैसे कौन सी प्रकृति का कौन से गुणस्थान में एक तो संवर हो रहा है, हम्म। और उसी गुण मतलब कौन सी प्रकृति का आश्रव रुक रहा है, मतलब जो एक ही कार्य है, जैसे फोर्थ गुणस्थान है, तो हम्म। जो प्रकृति का संवर हो रहा है तो हम्म। उसका आश्रव तीसरे तक हो रहा है। हाँ। हम्म। मतलब वो क्योंकि एक एक पॉइंट था। गुणस्थान में दोनों काम नहीं हो सकते, आश्रव हो रहा हो और संवर हो रहा हो एक ही कर्म प्रकृति का, तो वो हो नहीं हाँ, सकता। वो नहीं, हाँ नहीं होगा। हम्म। और जब आश्रव है संवर से वो एक गुणस्थान नीचे तक होगा ही। हम्म। जैसे हम्म। हाँ जैसे अगर फिफ्थ में अगर संवर हुआ है तो उसका आश्रव फोर्थ तक हुआ है। हुआ है, हाँ हाँ। हाँ हम्म। तो ये एक पॉइंट था, अगर वो लिखे तो तो वो ऑटोमेटिकली उसी। होगा। वो तो हाँ नहीं, वो तो नहीं तो अंडरस्टूड भी, है, समझ लेना हाँ चाहिए। हाँ हाँ और हाँ हाँ मतलब नोट करना है तो अपनी समझने के लिए नोट भी कर लो नीचे डाल के। हाँ हाँ, मैंने तो किया था नोट इसको, इसीलिए मैंने कहा अगर हम्म। करे तो एक पॉइंट तो और ये हम जो था। बात करते हैं ना कि सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद 41 प्रकृतियों का संवर हो जाता है, बंध विच्छुद्धि हो जाती है,
तो ये वही टोटल 8 कर्म प्रकृतियों में ये जो दूसरे गुणस्थान में 16 और तीसरे में 25, इन 41 कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि हो जा, मतलब बंधना रुक जाती है। हाँ हाँ एक संवर हो जाता है। मतलब टोटल देखने से, टोटल जो बुक में हम देख रहे हैं, कॉपी में तो हम अलग अलग बना रहे हैं 8 का। हाँ हम्म, ठीक है, फिर अपना जैसा मतलब ठीक ही था, अपना अपना अपन ने जो समझ बनाया में ना वैसे ही। बनाना है ना। नहीं अभी वो 8वें गुणस्थान वाला देवायु का तो है ना। वो तो सर से पूछेंगे ना, सर से वो पूछेंगे। सर से पूछेंगे ना किस तरह से है, हाँ मतलब किस अपेक्षा से समझना है किस उसको। अपेक्षा से समझना है उसको। क्या चीज समझ में नहीं मुझे आया। लगता है वो छपक श्रेणी की अपेक्षा होगा। आयु का आयु कर्म का 8वें में छपक श्रेणी के हिसाब से होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी के हिसाब से नहीं हो सकता, क्योंकि जीव नीचे गिरेगा और यदि नहीं उसका आयु नहीं, खत्म। रितु जी, छपक श्रेणी में मरण नहीं होता, हाँ तो उपशम नहीं श्रेणी में होता ना, मरण हो सकता है। नहीं नीचे नहीं होता गिरने ना, की अपेक्षा ही होगा। तभी तो देवायु का 8वें में करा है ना, तो वो छपक की उपशम श्रेणी अपेक्षा की में। बात होगी, उपशम श्रेणी की बात होगी। नहीं, हाँ पर संवर हो उत्सव गया होगा। ना देवायु का, यदि संवर हो गया और उपशम श्रेणी से नहीं यदि नहीं, नीचे वहां गिर। संबंध की बात नहीं है, देव आयु का बंध होता है, बंध वो लिखा है ना, श्रेणी के काल में मरण होने पर देवायु का बंध ही होगा। नहीं अगर वो क्या आगे से लिखा था वो ना, ऊपर चढ़ेगा तो फिर ऊपर ही जाएगा, अगर नीचे गिरेगा तो देवायु ही बंधेगी, ये तो मैंने नियम जो है। लिखा है, जो देवायु ऊपर लिखा है ना, जाएगा तो वितरागी बनेगा जीव, छपक हाँ हम्म श्रेणी से जाएगा और 8वें नीचे के बाद। गिरेगा तो वो जरूरी है, वो देवायु ही अपन होगी ने उसकी। संवर में लिखा है अपन ने। संवर में देवायु लिखा है ना, उसमें ब्रैकेट में मैंने लिखा है, श्रेणी के काल में मरण होने पर देवायु का बंध ही होगा। हाँ यही होता है। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि क्लियर रहे पढ़ने से। तो ये पॉइंट आपने कहाँ से जोड़ दिया, ये ऐसे ही देखिए, समझने के लिए। नहीं नहीं, आयु कर्म का जब हम लिख रहे थे ना, हाँ तो उसमें पहले गुणस्थान में चारों आयु का आश्रय है, चारों आयु बंध सकती है हाँ जीव को। हाँ हाँ। दूसरे गुणस्थान में नरक आयु का संवर हो जाता है, तीसरे में तिर्यंच आयु का संवर हो हाँ जाता है, हाँ 5वें 6ठे 7वें में मनुष्य आयु का संवर होता है। हाँ फिर है, फिर लिखा है देवायु का 8वें से 8वें में। 8वें में, हाँ 8वें में देवायु लिखी है संवर के कॉलम में, और उसके ब्रैकेट में लिखा है प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का कारण है, यानी कि उस श्रेणी प्रमाद। के काल में ये तो लिखा है, प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का कारण, तो बंध का कारण है ना, इसलिए अगर वहां मरण होगा तो देवायु ही बंधेगी। मैंने ऐसा समझा है। नहीं वो सर नियमन है। सर से पूछ लेंगे, क्योंकि हाँ छपक श्रेणी की बात होती तो आयु बंधने का काम ही नहीं है, वो तो नहीं अंतिम भाव होगा। हाँ तो अपन ने संवर में लिखा, मैं वही आप जो बोल रहे हैं मैं उसको उल्टा बोल रही कि यदि जीव छपक श्रेणी चढ़ेगा तो संवर ही हो गया, पर उपशम श्रेणी चढ़ेगा तो फिर संवर नहीं लिख सकते ना अपन देवायु का। उपशम के उसमें नहीं, तो ये अपेक्षा यहाँ लगेगी, अपन ने इसीलिए पेंसिल से लिखा था उस समय ना। कि ये अपेक्षा थोड़ा क्लियर कर लेंगे। हम्म बाकी मतलब सब कि शपथ उन्होंने श्रेणी बनाया अगर हमें। जैसे ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, कौन? राखी जी हाँ मैं बोल रही थी कि अगर मतलब श्रेणी चढ़ रहा है, शपथ श्रेणी के काल में अगर मरण हो गया तो नहीं देवायु होगा, होगा। नहीं छप्पक नहीं श्रेणी में होगा। छपक फिर मरण नहीं होता होगा, है। मरण अच्छा नहीं ठीक होगा है, ना, मरण अंतर होता ही अंतर नहीं है तो मोहरत में होगा ही तो चले द्वितीय जाएंगे ना। उपशम उपशम श्रेणी में ही होगा मतलब। हाँ 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 तो जीव देवायु में ही जाएगा ऐसा। हाँ, ठीक है। वो यही छपक रहेगा ना, श्रेणी। मनुष्य देव सम्यक्त के बाद तो यही आयु बनती ना, मनुष्य देव मनुष्य देव। हम्म। सम्यक्त के बाद में मनुष्य देव, और क्षायिक सम्यक तो दृष्टि एक के बार अगर मनुष्य आयु हुई है तो दूसरी बार नहीं हो सकती है कंटिन्यू में। भोग भूमि में होती है ना।
यहाँ नहीं होती है ना। हाँ, वो हम्म। सिर्फ 2-3 कर्म अपेक्षा बताई थी ना कर्म भूमि की। पता नहीं, मैंने नहीं करी थी वो सब नहीं, क्लासेस अपन मॉर्निंग में। पुराण में की थी शायद, वो है ना सुमन नहीं, जी? मैं नहीं हाँ। कर रही ना पुराण की पुराण क्लासेस की में नहीं। अपेक्षा तो कर्म भूमि से कहती मनुष्य के बाद मनुष्य होगा। तो वैसे तो मतलब सम्यक पद देव भी, पर आयु पहले बंध गई और मनुष्य आयु बंधी तो वो भोग भूमि में ही जाएगा तो जीव। भूमि का होगा, हाँ। ये सब गति आगति का पुराण में बड़ा अच्छा समझ में आ जाता है। पर हम्म। वहां तो बस मनुष्य देव क्योंकि बिट्टू जी, सबको आप ही पुराण करते हैं। का चार्ट मेरे को फोटो भेजना ना। हाँ, अभी 4 तीर्थंकर का बनाया बस। नहीं मतलब नहीं, मेरे को तीर्थंकर नहीं, वो चार्ट कैसे बनाना बस वो देखना हाँ, है। ठीक ठीक है ठीक है। ठीक है, फिर नामकरण प्रकृति का बना लेते हैं, उसमें कोई डाउट रहेगा तो फिर पूछ हाँ लेंगे। हाँ, अभी स्टार्ट करें क्या? हाँ, अपन करते ना उस पे। अभी क्लास में सर तो शायद नहीं आ रहे हैं, हम्म। तो फिर इसको लीव करते हैं ना क्लास को, कि कुछ पढ़ना है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ना है क्या? नहीं नहीं, मेरे को नाम थोड़ा सा डाउट था, जो ये 6 करण का सर बताए ना, वो थोड़ा क्लियर कीजिए ना, कब कब होता है। एक तो जैसे औपशमिक सम्यक्त्व जीव मिथ्यात्व से जब औपशमिक सम्यक्त्व में आता है तब करता है 3 हम्म। करण। हाँ हम्म। एक वापिस जब औपशमिक से शैवक्षमिक में जाता है तब करता है, नहीं नहीं, उस समय शैवक्षमिक नहीं। में जाता है तब तो करता ही नहीं है ना वो। नहीं, नहीं, तब नहीं सब करता नहीं है। करता है। तब नहीं करता है, फिर शाइक में जाएगा तो करेगा। हाँ, हाँ। शुद्ध में जाने के तो विशुद्धि बढ़ाने के लिए करना पड़ेगा 3 करण। ठीक है, 3 हो गया। फिर शाइक में आ गया तो फिर अभी श्रेणी चढ़ने के लिए करेगा, द्वितीय उपशम के लिए करेगा। द्वितीय उपशम के लिए करेगा, और एक वापिस मतलब द्वितीय उपशम करके तो उपशम श्रेणी चढ़ा, फिर एक शाइक शपथ लेनी। शपथ श्रेणी के लिए करेगा, तो 4 ही हाँ। तो हुए, 6 कौन से हैं? वो सर इसमें देखिए। ने भेजा है ना। हम्म। देखो इसमें अच्छा, ना। चार्ट पे है। हम्म। देखो, सर ने प्रथमोपशम भेजा है। सम्यक्त्व सबसे पहले है कि प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है तब होता है 3 करण परिणाम। सबसे हाँ, पहली बार इस 3 करण परिणाम पूर्वक ही प्रथमोपशम सम्यक्त्व होता है। ये नंबर 1। फिर अनंतानुबंधी की विसंयोजना जब यहाँ होती है तब 3 करण परिणाम नहीं होते, हाँ, अप्रशस्त उपशम होता है। हाँ, ठीक है, उस समय। लेकिन अनंतानुबंधी की विसंयोजना क्षायिक सम्यक दृष्टि होता है ना, उस समय 2 बार करण परिणाम करने पड़ते हैं। हाँ, देखिए यही मैंने बोला था, जब हम्म। शाइक समय तो होगा तब अनंतानुबंधी में भी 3 करण हो रहा है, हाँ, पूर्वक हो रहा है, और उधर दर्शन मोह में भी 3 करण पूर्वक 3 हो रहा है। करण। ये 2 बार। 2 बार हो एक रहा है संगीता जी। थोड़ा सा गैप दे। एक बार एक विशुद्धि बढ़ाता है, 3 हाँ, करण परिणाम करता है, तो हाँ, दर्शन मूल की तीनों प्रकृतियां जो सत्ता में है, हाँ, श्रुत केवली के पादमूल में होता है ना क्षायिक सम्यक दर्शन, तो विशुद्धता इतनी बढ़ाता है, 3 करण परिणाम करता है, दर्शन मोनीय की मतलब तीनों प्रकृतियों का क्षय करता है। अच्छा, लेकिन अनंतानुबंधी भी सत्ता में है। अनंतानुबंधी की वो जो प्रत्याख्यान, हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजवलन, वो तीनों में है ना, तो हाँ, वो तो चारित्र मोहनीय की हुई। तो उसको भी करने के लिए वो एक बार और करण करता है। अच्छा, इनके अंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं करता है क्या ये यहाँ पर? उसके लिए भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना के लिए भी 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं उसको। नहीं, अभी सेकंड आके अनंतानुबंधी की विसंयोजना है ना, तो वो आके किस समय करते हैं? एक तो क्षायिक क्षम्यत्व होने के लिए, क्षयोपशम से जब क्षायिक होता है हाँ, तब तब सत्ता में दर्शन मोहनीय भी है, चारित्र मोहनीय भी है। हाँ, इन दोनों के लिए 2 बार करण परिणाम होते हैं। अच्छा, मतलब मतलब एक बार विशुद्धि बढ़ाई तो दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का क्षय किया। हाँ, एक थोड़ा सा गैप देकर फिर विशुद्धि बढ़ाता है, 3 करण परिणाम करता है, और अनंतानुबंधी वाली जो तीनों प्रकृतियां है ना, हाँ, उनका उनको क्षय करता है। मतलब इसमें आके 2 डिवीजन होते हैं। ये एक तो 3 करण के द्वारा भी कर सकते हैं,
और एक विसंयोजना के द्वारा भी कर सकते हैं। नहीं, मतलब विसंयोजना में तो सिर्फ अनंतानुबंधी का द्रव्य वो इन तीनों में जाता है। हाँ, ये ओके, तीन तो रहती है ना, हाँ, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन तो रहती है। तो हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन कब होगा? जब ये भी तीनों खत्म होगी। खत्म होगी तब। तो वो होती वैसे ही है, एक का द्रव दूसरे में, दूसरे का द्रव तीसरे में, और फिर सम्यक प्रकृति का द्रव्य जो है वो निर्जरित होता है, मतलब उदय में आकर खत्म होता है। लेकिन उसके लिए भी विशुद्धता बढ़ाने के लिए तीन करण परिणाम चाहिए। हाँ, ठीक है आंटी, 3 तो ये हो गए। और एक द्वितीयोपशम सम्यक्त्व। हाँ, द्वितीयोपशम सम्यक तो श्रेणी चढ़ रहा है उस समय। आप और एक 4-5 मिनट डिस्कस कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स है तो फिर आके फाइनली क्लोज करते हैं, ठीक है? हाँ जी जी सर। सर। हाँ, चल रहा है ना डिस्कशन? ओके, हाँ सर। चलिए बढ़िया है। हाँ सुमन जी बोलिए। हम्म और उपशम श्रेणी के लिए और छपक श्रेणी के लिए? ये पॉइंट समझ नहीं आया। द्वितीयोपशम जीव ने किया, हम्म द्वितीयोपशम किया, हम्म फिर वो श्रेणी चढ़ा, तो वो उपशम श्रेणी तो चढ़ रहा है ना उस समय। द्वितीय उपशम हम्म तो उसमें तो उपशम है ही ना, फिर वहां पे 2 बार कैसे बोल रहे हैं? जब जब द्वितीयोपशम करता है तो उसके सत्ता में क्या क्या है? दर्शन मोनीय है, चारित्र मोनीय है, क्या क्या है? सब कुछ है। सब कुछ है ना, तो उसको हाँ, 2 बार करना पड़ता है। जहां भी दर्शन मोनीय और चारित्र मोनीय दोनों है, उसको 2 बार करण परिणाम करने पड़ते हैं। कहते हैं उसको उपशम है, द्वितीयोपशम, लेकिन करण परिणाम 2 बार होते हैं। अच्छा, इधर एक भी बार 2 हुआ और हम्म शाही के लिए भी 2 बार हुआ। हाँ, यहाँ पर भी मतलब एक में डाउट है मेरे को नहीं पता राइट है कि नहीं है। अभी जैसे आप बोले कि यहाँ पर द्वितीय ऑप्शन में अनंताबंदी को शेक मतलब करने के लिए एक बार 3 करण करते हैं, फिर हम्म दूसरी बार 3 प्रकृतियों का करने के लिए करते हैं। तो हम्म एक ये हुआ। दूसरा ऐसे भी तो कर सकते हैं, अनंत अनुबंधी का आके भी संयोजना कर सकते हैं पूरी सत्ता। उस करण परिणामों को भी संयोजना कहते हैं, जो अनंतानुबंधी के लिए हो रहा है ना काम, करण परिणाम का। अनंतानुबंधी के लिए जो काम हो रहा है मतलब? अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना हो रही है ना, हाँ, हाँ, वो करण परिणामों द्वारा ही होती है। अच्छा उसके लिए उतनी ही विशुद्धता बढ़ानी पड़ती है। अच्छा, मतलब तब तो काम फिर 2 हो रहे हैं, नहीं नाम सुमन जी आप उसका क्या बोले, एक। मेरा नेट चला गया था। अभी आप क्या बोले थे? देखो, पहले तो लिख लो करण परिणाम कहाँ कहाँ होते हैं। प्रथमोपशम सम्यक्त्व, अनंतानुबंधी की विसंयोजना, क्षायिक सम्यक्त्व, द्वितीयोपशम सम्यक्त्व, उपशम श्रेणी, छपक श्रेणी। मतलब द्वितीयोपशम सम्यक में अलग कर रहा है, फिर उपशम श्रेणी चढ़ रहा है तो अलग कर रहा है, मतलब 11वें तक जा रहा है। और हम्म फिर वापिस जब क्षायिक सम्यक तो कर रहा है तब फिर से कर रहा है। हम्म हम्म तो उस समय एक ही करण कर रहा है। हाँ, छपक श्रेणी के लिए एक ही कर रहा है, क्योंकि दीदी दर्शन मोनिया और चारित्र वो है ही नहीं ना वहां पे। अनंतानुबंधी बिल्कुल नहीं है, नहीं है उस समय। और दर्शन मोनिया की तीनों प्रकृतियां नहीं है। तो मतलब एक तो हो गई औपशमिक सम्यक्त्व के समय में, हम्म ठीक है, और शैक्षमिक में 3 करण नहीं होते हैं, सिर्फ उदय आता है तो हो जाता है दर्श सम्यक्त्व प्रकृति का। हम्म दूसरा होता है फिर शायिक सम्यक्त्व जब जीव होता है हम्म उस समय दर्शन मोह में भी 3 करण होते हैं और अनंतानुबंधी में भी 3 करण पूर्वक होता है। तो 2 बार हो गए करण, तो हो हम्म गए 3 करण। उसके बाद हम्म में वापस जब जीव द्वितीयोपशम करता है तब होता है करण।
उसके बाद जीव जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो फिर से करण, हम्म फिर जब शपक श्रेणी चढ़ता है तो फिर से करण। हम्म। तो इधर ये श्रेणी मैक्सिमम चढ़ते समय ये 3 हो गए। सुनो, ये मैक्सिमम बताया गया है 6 बार। अच्छा 5 बार भी कभी कभी हो जाता है, उसी में विशुद्धता इतनी बढ़ जाती है कि सारा काम हो जाता है। हाँ, मतलब ऐसा है ना कि जरूरी नहीं है ना कि हाँ, शायिक सम्यक भी हो गया तो और भी कम हो गया कम स्टार्टिंग हो में, गया। हम्म। फिर तो द्वितीय उपशम करना ही नहीं है उसको। मतलब मैक्सिमम है ये। नहीं नहीं सुमन आंटी, जो साइक सम्यक्त्वी जीव है उसको तो द्वितीय उपशम थोड़ी ना करेगा, वो तो सीधा कर शपक श्रेणी हाँ, लेकिन सर बोलते हैं वो उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, तो लेकिन चढ़ उसको सकता है, लेकिन द्वितीय करण करने नहीं की करना जरूरत है ना उसको, नहीं। हाँ, करण की जरूरत नहीं है। क्योंकि विशुद्धता पहले से ही बहुत ज्यादा है तो उसके लिए हम्म, करण करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये मैक्सिमम करण परिणाम है। 5 भी हो जाते हैं कभी कभी। सर ने कहा था ना, अनंत जीवों के हिसाब से ये है, सभी हाँ जीवों के, नाना प्रकार के सभी जीवों के। जीवों के, हाँ नाना प्रकार से मैक्सिमम इतने हैं। हाँ मुझे लग रहा है कोई कोई को 4 होने से भी हो जाएगा। हाँ जो हाँ। शाइक शाइक सम्यक्त्वी है उनको तो 4 ही होगा। हम्म। हम्म। हाँ, एक बार प्रथमोपशम किया, एक बार क्षायिक सम्यक्त्व किया, तब किया। और नहीं, शाइक में 2 हो गए ना, साइक में हाँ, 2, 2 हो गए अब और फिर सीधा सीधा शपथ शपथ श्रेणी। श्रेणी, हाँ, हम्म। शाइक समय बस की 4 में अपेक्षा ही है। 4, 4। हम्म हाँ, क्षयोपशम हम्म। समय की अपेक्षा 5, हम्म। द्वितीय उपशम करके। हाँ। नहीं क्षयपशम से फिर हाँ उसमें तो 5 होगा, लेकिन फिर वापिस शाइक में आने से 6। हम्म 6 कब होंगे? वापिस शाइक में आएगा ना जी, वो औपशमिक सम्यक्त्व तो मतलब बोले ना सर कि 3 बार ही करेगा मैक्सिमम, फिर तो शाइक में आके जीव तो वीतरागी बनेगा ही, मुक्त तो होगा ही ना जो श्रेणी चढ़ रहा है। हाँ हम्म। हाँ, ऐसा ही है ना आंटी? हाँ हाँ, बिल्कुल। 3 ही बार चढ़ सकता है मैक्सिमम, उपशम श्रेणी ना। उपशम श्रेणी हम्म 3 ही बार चढ़ हाँ। सकता है। उसके बाद तो वो शायद सम्यक मतलब शपथ श्रेणी चढ़ के वीतरागता होके सिद्ध हो गई। हम्म ठीक है। सर फिर कल ना सर बोले थे ना कि कल भांगे तो आप लोग करना करके, कल आप लोग रात को डिस्कस कर रहे थे ना सुमन जी, आप लोग सब क्लास से। कल विनीता जी ने चार्ट बनाया था, हाँ उनका उनका चार्ट वो ही डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद हम लोग तो पढ़ रहे थे ना, अपने लोग ने तो कुछ पढ़ा था बाद में। मोक्ष मत अच्छा, प्रकाशक पढ़ा था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ रहे थे हम। हाँ नहीं वो कुछ भांगे बोल रहे थे ना, वो कुछ समझ में नहीं आए थे तो सर बोले अच्छा। भंग। हम्म सर चिंतन करना और बहुत सारे भांगे निकलेंगे करके। भांगे क्या होता है? भंग नहीं, भंग भंग। अच्छा भंग। संग। हाँ मैंने तो भांगे। उनके डिविजन्स मतलब शयोपशम सम्यक तो है ना, तो वो कैसे शयोपशम करके भी जा सकता है, उपशम करके भी जा सकता है, फिर बाद में पूरा क्षय करके जा सकता है, तो मतलब इनके ऐसे 3 डिवीजन करना हम्म। ऐसे। तो सर बोले कि आप लोग सोच के आना करके। तो ये तो आपने जो बता दिया ना, यही तो होगा, और इससे इससे अलग भी कुछ होगा क्या? अभी जीव के शैक्षणिक सम्यक्त्व है, तो मतलब हम्म 7 प्रकृतियों का है, 4 अंतर्नुबंधी और 3 ये ना, तो शैव हम्म सम्यक्त्व है, तो मतलब वो सम्यक का वेदक है, सम्यक के हम्म काल है मतलब उसका। तो हम्म उससे अपन ऐसे कर सकते हैं, 4 अनंत अनुबंधी का इन 6 का क्षयोपशम कर सकता है। फिर सर को ही पूछना पड़ेगा, दिमाग तो बहुत चल रहा है फिर मतलब ये 7 है, तो इन 6 का क्षयोपशम और एक सम्यक का उदय वेदक है। हाँ पूछिए, हम्म बोलिए बोलिए संगीता जी, हाँ। सर नहीं पता नहीं, अभी आप कल ना विनीता जी से डिस्कस कर रहे थे ना, तो आप बोले कि इनके ना भंग निकल सकते हैं करके, हाँ क्षय सम्यक के हिसाब से करके।
मतलब 7 प्रकृतियों का मतलब वो कैसे उपशम कैसे शयोपशम कैसे क्षय करके वो सब। ठीक है। हाँ हाँ, रितु, आपने शुरू किया, आपने बनाया चार्ट? नहीं चार्ट अभी तक बना ही नहीं सर। सर आज बनाया हमने चार्ट, हाँ आज बनाया हमने दोपहर में। वही सुमन जी कह रहे थे अभी तक आप, मैं सोचा आप तो सब लोग समझे हुए हो नहीं इसलिए सर, नहीं पूछ रहे हो। नहीं सर, बनाया है पर हर अधूरा अधूरा बनाया सर, आप बिल्कुल प्रॉपर वे में बना रहे हैं। मैं आपको एक इंदिरा जी, राखी जी और संगीता जी, विनीता जी और ये लोग ना, और प्रियंका जी, ये रोज 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके पूरा चार्ट बन रहा है इनका, इनको जो आनंद आ रहा है अभी समझ में आ रहा है, तो इनको आनंद देख के आपको आनंद आएगा, मेरे को आनंद आता है कि ये इतना आगे नहीं नहीं पहुंच चुके हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। सर, आज जो डाउट था राखी जी से ही पूछा हमने, मोहनी के अरे उसमें चार्ट नहीं में। भाई, मुझे मैं खुद ही पूछ रही थी अभी चेक सुमन आंटी करवाया हमने सामने से। चार्ट राखी जी से। नहीं नहीं आज नहीं राखी जी और संगीता जी को हमने इसीलिए स्पेशल इनवाइट किया है कि हमने जो बनाया नहीं हम नहीं वही दीदी जी, हमें जा इतना रहे कुछ नहीं आता है भाई। सर हाँ सर, मतलब बहुत क्या पॉइंट। हर बार जब भी बनाना शुरू किया मतलब उसको इनकम्प्लीट ही छोड़ा है। अब नहीं नहीं सोचा है सुमन जी, इंदिरा जी ने कि अब हाँ पहले पूरे चार्ट ही कंप्लीट करेंगे। हाँ, नहीं 2-3 दिन है, हम्म, आप इस चार्ट को कंप्लीट कर दीजिए इससे पहले कि हम रहस्यपूर्ण चिट्ठी पे जाए। इस चार्ट को आप हाँ एक बार बना दीजिएगा। एक तो ये क्योंकि अभी रेफरेंस भी आया है ना 9वें चैप्टर में, हाँ तीनों जी, हाँ जी। तीनों सम्यक का आया है, अनंतानुबंधी की 20 संयोजना आया। ये 20 संयोजना का अर्थ अभी कल पढ़ते पढ़ते मेरे को और क्लैरिटी आई है, बता रहा हूँ 12 साल से करते करते, आप लोगों के साथ करते करते, तो वो इमिडिएटली आपको समझ में आएगा ना, तो अच्छा लगेगा। ऐसी चीजें इजीली समझ में नहीं आती है, न कहीं डिस्कशन होती है, इसलिए एक बार चार्ट बना लीजिए पूरा। तो हाँ। विनीता जी ने बहुत अच्छा बनाया अभी, कल जो बनाया था पूरा हम्म, पहले गुणस्थान से, इनफैक्ट 13वां 14वां तो पुराण की वजह से पूरा किया हमने, हम्म, उसमें जो डिटेलिंग है। और अभी ये चौथा और 7वें की कल जो उन्होंने करी ना डिटेलिंग, वो बहुत अच्छी हो गई है अभी। तो हम्म, जो भी अभी छोटा मोटा बाकी बचा है, लेकिन वो प्रैक्टिस से और अच्छा हो जाएगा, और एक बार बेसिस बन जाएगा तो रेफरेंस जहाँ आएगा ना, जहां पे अब रेफरेंस आएगा पुराण में, तब एप्लीकेशन होगा तो उसकी बात पूरी समझ में आएगी, हम्म, है ना। तो वो उस अपेक्षा से आप इसको कर लीजिएगा। तो हम्म। आप पूछिएगा, और इसमें वो 2-3 पेज है ना मोक्ष मार्ग प्रकाशक के औपशमिक क्षयौपशमिक के बारे में, हाँ अनंतानुबंधी, सर, तो एक बार फिर वो से पढ़ लेना। सर वही किया हमने, आज वही पढ़ा भी, और यहाँ जहाँ जहाँ जो हो रहा है ना वहाँ पेज नंबर भी लिख लिए सारे कि कहाँ ठीक। से रेफरेंस आ रहा है इसका। हाँ एक सर आयु आयु कर्म का डाउट है, सुमन जी पूछिए ना, देवायु वाला। अच्छा, नहीं उसमें 3 अपेक्षाओं से आप पढ़ने की कोशिश करना। औपशमिक सम्यक से पहले की तैयारी, औपशमिक सम्यक के काल में क्या हो रहा है, तो पुरुषार्थ सारा करण लब्धि तक है, उसका फल औपशमिक सम्यक रूप मिल रहा है, तो उस वक्त बाकी और क्या क्या हो रहा है, और सम्यक्त होने के बाद क्या होता है, क्या ऑप्शंस होते हैं, वो सादी मिथ्या दृष्टि हो जाता है, फिर वो कहाँ कहाँ से जा सकता है, वो पूरी प्रोसेस 3 अपेक्षाओं से करके देख लीजिए। हम्म, ठीक है, नाम कर्म का, हाँ नाम कर्म में मिलाया था, बड़ी मुश्किल हो रही थी, देखा इतना इजी नहीं था नाम कर्म का बनाना। तो सर वो बनाएंगे हम आज, अभी तो ये नामकरण क्लास का के आगे बाद। है, तो आप बाकी। बाकी बना एक, लिए सर। आप एक बार ट्राई करिएगा पहले तो। हम्म, हाँ राखी जी बताइए कैसे बनाना है, हाँ सर, उसमें बताइए एक तो पूरी प्रोसेस नामकरण का। स्टार्ट टू एंड, बताइए स्टार्ट टू एंड कैसे करना है। सर मेरे पास बुक है नहीं, कॉपी और कुछ है नहीं, अरे मैं ऐसे ही बताइए, बता रही हूँ। आप जैसा आपने किया वैसे बताइए, पहले क्या करना है। मतलब पहले तो 93 जो प्रकृतियां हैं उनको पूरी लिखनी है, हाँ ऊपर ऊपर दो पेज सबसे लीजिए, पहले ऊपर में। कॉपी लेके लेफ्ट और राइट दोनों पेज नाम पेज के लिए कवर करना है। तो सबसे पहले ऊपर, जैसे तत्वार सूत्र की टेबल में 16 ग्रुपिंग करी है, हम्म, हम्म गति, तो गति लिख के नीचे 1 2 3 4 गति के नाम लिख देना। ऐसे ही हम्म, नंबर 2 में उसी ऑर्डर में लिख देना, गति जाति बंधन संगात ना, उसी ऑर्डर में, जो शायद मतलब 70 पे है। तो 14 सर जो 14, पिंड प्रकृति थी ना, हाँ वैसे करके लिखा है मैंने।
14 वहां लिखना है, फिर 2 कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। प्रत्येक लिखना है फिर, और फिर वो 2 जोड़े वाली लिखनी है। हाँ, तो तो प्रत्येक जोड़े वाला भी चार्ट में बनाना। प्रशस्त और प्रशस्त दोनों लिखना है मतलब। तो हम्म। पहले तो 93 का पूरा सामने एक लिखा होना चाहिए। ये हाँ लिखने से सर, तो समझ में आ गया। ग्रुपिंग होगी, उसके बाद आपको लिखने का अभ्यास होगा, और प्रकृतियों का बार बार जितनी बार लिखोगे ना वो माइंड में जाएंगी। और 14 कॉलम तो इसके बने, और 15वां कॉलम बनेगा प्रत्येक प्रकृति, जिसमें 10 लिखेंगे, 1 2 3 4 10। उसके बाद 16वां कॉलम लिखेंगे जोड़े वाली, जोड़े वाली में फिर 10 लिखेंगे, और एक लिखेंगे प्रत्येक, उसका क्रॉस करके उसी पे साधारण भी लिखेंगे साथ ही, तो 20 वहां आ जाएंगी। तो टोटल नीचे करोगे 5 4 4 से करके, तो 93 आ जाएंगी। ठीक है, तो 93 प्रकृति से। अब इसको लेके जो पहले बनाया था ना, गुण सीरियल नंबर, गुण स्थान, आश्रव किन प्रकृतियों का हो रहा है कि उस गुण स्थान में, और संवर होता है अगले गुण स्थान से। आश्रव दूसरे गुण स्थान तक है, मिथ्यात्व का आश्रव पहले गुण स्थान तक है, तो संवर दूसरे में हो रहा है। मेन पॉइंट आश्रव संवर में ये है। आश्रव के साथ बंध भी लेना, और संवर नेक्स्ट गुण स्थान से होगा, तो सीरियल नंबर, गुण स्थान, आश्रव अब्लिक बंध किस गुण स्थान तक है, और उसके बाद संवर किस गुण स्थान से है, ये लिख के अब उस समर वाली वो टेबल वाली बुक्स देखना, गुण स्थान देखना, किस किस प्रकृति का नाम कर्म की सिलेक्ट करना, वो नाम कर्म की प्रकृतियों का आश्रव बंध संवर किस गुण स्थान की अपेक्षा से पेंसिल से लिखना। हाँ, उस वो एक्सरसाइज करोगे तो बहुत मेहनत लगेगी, उसके बाद आना बिना पूछे बनाना। और वो हाँ 90 ठीक एक सर 93 बाकी का सबका भी पैटर्न यही ही रखा है हमने, जैसे नहीं, मोहिनी बट कर्म नाम। के ऊपर पूरा लिख लिया सर, पहले सारा नाम लिख लिए उनके हम्म डिटेल में, जैसे हम्म मोहिनी कर्म के, फिर सब मतलब प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां, मतलब हर कर्म का ऐसा ही बनाया सर, फिर टेबल वैसे, बनाया उसका। लेकिन एक 93 बाकी में सब थोड़ी दिक्कत बनाने में आई। 1 घंटे लगे और इसको बनाने में मुझे तो 3 घंटे लग गए थे। हाँ नहीं लगेगा ना, हमने इसीलिए सारे बना लिए, आज एक को छोड़ दिया कि रात में आराम से 1 1.5 घंटा बैठ के बनाएंगे। हाँ, आप इसको बनाना, और बनाने के बाद कल डिस्कस करना, अपना आंसर लेके आना पहले, हाँ अपना। जी सर, आज भी सर वो आज भी हमने वही डिस्कस किया जो हमको डाउट था सर, वो एक थोड़ा सा हमको आयु कर्म वाले में थोड़ा सा लग रहा है सर, ये नहीं नहीं, देवायु आयु का नहीं, जो। पहले नाम कर्म में, नाम कर्म की 93 प्रकृति आपने लिखी, और जब 90 को पेंसिल से टिक करते जाओगे, किस किस का आश्रय कहाँ तक हो गया, किसका समर हो गया, आखिरी में बच कौन सी गई, क्यों बच रही हैं, बच रही तो किस तरह से, अपेक्षा क्या है, वो सब देखोगे ना, तो मैच होना चाहिए। अगर मैच हो रहा है तो अच्छी बात है। 93 प्रकृति आपके पास नाम कर्म की है, उनका आश्रय किस गुण स्थान तक है, और समर भी होना चाहिए। 93 है तो 93 का संवर होना चाहिए, किसी का भी संवर नहीं हुआ मतलब सिद्ध बन गए, प्रकृति आती रही, ऐसे नहीं हो सकता। तो ये हम जानते हैं। अगर कहीं मिसमैच नहीं हो रहा, मोस्ट प्रॉब्ली आपको अगर पहली बार में नहीं होगा, तो उसका कारण देखेंगे क्या है, फिर वो आएगा। वो सॉल्यूशन बिना पूछे आप अपने आप करना, आप आपस में भी मत डिस्कस करिएगा, अपना चिंतन करिएगा क्या हो क्या रहा है। क्योंकि बाकी जगह सब 8 9 थी तो समझ में आ गया था, इसमें 93 है ना, तो एक भी कम हुई ना तो मैच नहीं होंगी। हमको तो टोटल 93 का आश्रय करना, एक का भी आश्रय होगा तो सिद्ध नहीं बन सकते। उस अपेक्षा से करके देखना। हाँ बोलिए राखी जी। हाँ सर, मैं बस वही बोल रही थी, एक आपने जो बताया था ना सर, हाँ तो मैंने 2 3 बार चार्ट बनाया, मेरा रॉन्ग रॉन्ग हो रहा था। तो वो हाँ, जो आप जो 14 प्रकृति जब लिखोगे ना, तो उनमें जैसे लिखी हुई है कि 5 प्रकृति का नाम, आप करने 5 दीजिए, आप मतलब। करने दीजिए, आप करने दीजिए, करने के बाद अच्छा देखें। पहले बता ठीक दोगे है तो फिर सर, ठीक है ठीक है। बताने करने के बाद देख डिस्कस करेंगे फिर, है। हाँ वो सर, ओके। पॉइंट है ना, जो पॉइंट खुद करने के बाद सीखा, वो करने के बाद ही आएगा। अगर अब बता देंगे ना, वो पॉइंट का इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। जी सर। जी सर। ठीक सर है, उपयोग भी बहुत लगता है चार्ट बनाने में, बिल्कुल ध्यान कहीं जाता ही नहीं है सर वो 2 + 2 4 नहीं आएगा तब तक वो सही नहीं होगा।
और 2 + 2 4 तभी आता है जब उपयोग 100% लगेगा। उपयोग अगर लगेगा तो सातिशय पुण्य क्यों बनता है करना नहीं हो करने में। हम्म, भी सर उपयोग उपयोग लग रहा है पूरा ही। उपयोग सूक्ष्म लगता है। और अभी राखी जी को कितना आनंद आ रहा है। हाँ सर, समझ में आने के बाद बहुत अच्छा हाँ, लग रहा समझ में आने के बाद आनंद आता है, वो आनंद लेने के लिए करिएगा। है। Yes. फिर आज एक बात ये भी कि समझना पढ़ना है। उसमें इतना समझ नहीं आता जितना लिखने में समझ में आता है। हाँ, जैसे सर आज लिखा ना, जैसे तो उसमें मतलब ज्यादा और क्लियर सब कुछ हुआ सर। तो ये अब जो हमको बहुत अफसोस हो रहा है कि हम इतने दिन से प्रमाद क्यों कर रहे थे। आधे आधे सर बने हुए हैं सारे, कोई भी कंप्लीट नहीं है। आप सोच लिया कि 3 दिन 4 दिन लगा के ना सारे एक चार्ट कंप्लीट करना है। बढ़िया बढ़िया। तो मेरे को इसलिए सुमन जी ने जब बताया ना, मेरे को तो सुमन जी ने जब ये डिसाइड किया कि ये ऐसा हो रहा है, मुझे तो तब आनंद लगा। क्यों? कि जो जिज्ञासा खुद से हुई ना। अब सवेरे उठ के सबसे पहले 1 घंटा काम किया सोच के, वो जो लगन लगी ना, वो बहुत काम की चीज है। वो जब अपने आप ने लगती है ना आग, भागेगा आदमी फिर। हम्म। तब कोई बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अच्छा ही हुआ ये। हाँ। यस। ये चार्ट बनाने से ना बहुत बहुत क्लैरिटी आएगी। हम्म, लिख लिख के इतने सारे चार्ट बनाए आपने, देखेगा कितने चार्ट बन गए अभी तक आप बनाए हो। शुरू से गुण स्थान के बने हैं, वो जीव पुद्गल के बने हैं, 5 भावों के बने हैं। और भी कौन कौन से राखी जी बता देना, पूरे इकट्ठे करके लाना है, या तो कॉपी में लिखे होंगे। तो चार्ट का बहुत अहमियत है। 48 कर्म प्रकृतियों के बनाए, घाती आघाता के बनाए, स्पर्धकों के बनाए। वो सारे हैं ना। अगर लिखें तो एक बार फिर से लिख लीजिए। और उसमें भी फिर शुभ अशुभ प्रकृतियां बनाई हैं, नामकर्म में शुभ प्रशस्त अप्रशस्त बनाई हैं। वो सब का कहीं ना कहीं यूज होता है। अब वो प्रशस्त अप्रशस्त का आपने सही तरीके से बनाई है, नाम कर्म का बनाने में आपको आसानी होगी। या तो फिर आपस वापस वहां जाना पड़ेगा, देखिएगा वहां पे है घुंडी उसकी। हम्म, और हम्म, मतलब बताने का ये कि ये डायरेक्टली आपको नहीं आएगा आंसर इसका। नाम हम्म, कर्म में सीधा सीधा आंसर नहीं आ रहा हो, हम्म, उसमें थोड़ा सोचने की जरूरत पड़ेगी। तो वो हम्म, सोचोगे और उसको फिर पंचलब्धि में जाके रेफर करोगे। तो अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर देखेंगे। हम्म। हम्म, सर मेरा एक डाउट है, हो हाँ सकता है ऐसे ही हो। ये जो हम आश्रम बंद और संवर का जो देख रहे हैं चार्ट, इसमें चौथा गुणस्थान दिया ही नहीं है, तीसरे के बाद पांचवा आता है। बढ़िया तो बढ़िया। ऐसे हम बात करते हैं कि चौथे से संवर होता है, तो इसमें बिल्कुल दिया ही नहीं। बात सब कुछ समझ आ रही है, हाँ, लेकिन क्यों नहीं दिया, वो अपेक्षा क्या है इसकी? आप बताइए, ये चार्ट किस चीज का है। संवर का किन प्रकृतियों का संवर होता है आश्रम के अभाव के कारण? कौन से गुण स्थान का दिया है चौथे से पहले। तीसरे का दिया है, दूसरे का दिया है। बाद किसका दिया है। आ गया सर, समझ मुझे आ गया अब। तीसरे के हाँ बाद, सर। रुके रुके, हाँ। तीसरे के बाद किसका दिया है। हाँ, पांचवी का दिया है। हाँ, तो अब आप जरा सोच के बताइए, तीसरे में कोई चीज हुई तो उसके बाद चौथे में क्या हो रहा होगा उसका। चौथे में तो संवर हो रहा होगा, मतलब वो रहेगी नहीं। मतलब अगर चौथे में मिथ्या सम्यक्त्व हो गया, तो जो 41 प्रकृतियों की बंध विच्युति कहते हैं या वंदना रुक जाती है। वो ठीक है। तीसरे में कोई चीज हुई तो चौथे में क्या होगा उसका। वो सर कंटिन्यू हो रही है। चुके रुकिए रुकिए। हम्म, अच्छा। हाँ ठीक है, अगर चौथा लिखा ही नहीं है। नहीं, हाँ वो ठीक है, मैं समझ गई। 30 सारे चौथे में सेम है, वो हम लिख भी रहे हैं अपनी कॉपी में सेम है। हाँ। लेकिन मैं कह रही हूँ इसमें क्यों नहीं दिया, वो क्या अपेक्षा रखी उन्होंने, मैं वो जानना चाह रही थी वो जो कि आपने चौथा। अभी जो आपने बोला उसी में आंसर भी है। हम्म। आप ही ने तो बोला बिल्कुल उसमें आंसर है। सेम सेम लिखना होता, इसीलिए नहीं लिखा, तीसरे अब के बाद पांचवा लिख दिया। करके देखिएगा, इसलिए 1 से 14 गुण स्थान पूरे लिखना।
इसमें कुछ दिए नहीं है, लेकिन आपने पूरे लिखना है, तो आपका ये जो पॉइंट है ना क्लियर होगा। तो उसका भाव भाषण होगा, क्या हो रहा है वहां पे। हम्म हम्म जय जिनेन्द्र सर, मैं लीव कर रही हूँ। ठीक है। अभी ठीक। मैं बताया ना राखी जी, आपको क्यों बोला, आप एक्सपर्ट हो गए हो अभी। सर मुझे भी ऐसा लगा कि अब सुमन यस, आंटी बोल रहे तो। नहीं नहीं नहीं, हम्म सोचने का मौका भी देना दूसरे को, वो आनंद आएगा। हाँ ठीक जी है, हाँ। जी सर। ठीक। तो लेकिन उसको वही मैं वही सोच रही थी, हाँ, कि चौथा गुण स्थान इतना महत्वपूर्ण गुण स्थान है, और उसको वह भी गैप छोड़ दिया, मतलब हम पहला पहला जैसा है वही मान लें। देखिए, करके देखिएगा, उसका भाव समझिएगा क्या है। आप सही हम्म जा रहे हो, लेकिन भाव पे लगा के देखना। हम्म हाँ, भाव भाषण करना क्या हो रहा है, आप सही हो। हाँ, हम्म भाव भाषण करके देखना। ऐसे ही चौथा ही नहीं, बीच में और भी गुण स्थान छूटे हुए हैं, आठवां नहीं है, कहीं पे सातवां नहीं है। नहीं, फिर भी लिखा है, 11 तक लिखा है सारा, चौथे को छोड़ के। तो फिर 12 13 14 तो छोड़ 12 दिया। 13 नहीं है। 12 13 तो छपक वो श्रेणी वाले हैं, इसलिए नहीं है। 12 13 वो भी नहीं है, हाँ। देनी की बात नहीं है, या कर्मों की बात है, कर्मों का क्या कर्मों हो की रहा बात। है। कर्म हम्म आश्रवबंध समर की अपेक्षा से देखना है। हम्म हम्म कर्म हम्म गुणस्थान आश्रवबंध समर की अपेक्षा से देखना है। हम्म नहीं, बढ़िया, आपको सही, आप पकड़ रहे हो पॉइंट, वो पॉइंट ही क्लियर होगा। एक आपने जो बोला, और दूसरा नाम कर्म का, ये दो पॉइंट हम्म उसमें क्रक्स है, वो समझ में आ गए तो आपको आ जाएगा। हम्म और हाँ, और बाकी ये बीज संयोजना का, और कैसे अनंतानुबंधी ऑपरेट करती है, कल जो 3 पॉइंट हम्म देखे ना, जब गुण स्थान बनाओगे, वो अनंतानुबंधी का कैसे उसमें परमाणु मिलते हैं, बिछड़ते हैं, फिर संयोजना होती है, फिर बीज संयोजना मतलब अलग अलग हो जाना, और संयोजन मतलब फिर गठन हो जाना उसका। हम्म वी संयोजन मतलब बदल जाना, और फिर उसका संयोजन भी हो जाता है। वी मतलब उल्टा, और जो पहले अलग अलग होकर समाप्त हो गई थी, उसका संयोजन फिर पहले गुणस्थान में आने से फिर संयोजन हो जाता है। हम्म तो ऐसी उसकी प्रकृति है, वो भी समझ में आएगा। हम्म आपने बनाया इंदिरा जी चार्ट? हाँ, मुझे पूछे। हाँ हाँ, हाँ हाँ, मैंने बनाया। पूरे एक एक 8 कर्मों के गुणस्थान की अपेक्षा से अलग अलग बनाए। हाँ, नामकरण का नहीं बना, बाकी बनाया। बनाइए, उसका भी बनाइए, बना के देखिएगा उसका। हाँ, आज ही कल इन लोगों के साथ ही बनाया। वो अपना नहीं, बनाना है। मैंने पहले भी बनाया था एक बार, हाँ, पता नहीं वो। नहीं नहीं, आप बनाते वक्त साथ मत बनाइए, लेकिन पहले खुद सोचिएगा, अपने हाँ को सोचने का मौका दीजिएगा। हाँ सर। कंप्लीट नहीं करना है, बेसिकली हमको सोचने की आदत डालनी है। डन। हाँ, वो सोचने की आदत, आंसर रेडीमेड मिल जाएगा तो सोचने की आदत नहीं आएगी। हाँ, पर्पस ठीक वो है है, सोचने की आदत आएगी ना, तो चलते फिरते हम हर वक्त सोचते रहेंगे, वही चिंतन ही काम कार्यकारी है। वो देखना, तो वो आप हाँ करिएगा। अब कुसुमलता जा के नहीं पता, बट आप पूरा करिएगा उसको, टेबल को। हाँ, अब ये जरूर जरूर। आठों के बन जाएंगे ना, तब हम इस टेबल को किताब में पढ़ पाएंगे। किताब में सब इकट्ठे दे दिए, हम्म 2 पेज में सारा दे दिया, लेकिन हमें बनाने में जितनी मेहनत लग के अब समझ में आएगा, तब सिर्फ हम गुणस्थान और कर्म की अपेक्षा पढ़ पाएंगे। हाँ सर। ठीक है। तो ये बेसिकली आश्रव बंद और निर्जरा का, ये 2 टेबल का, जो टेबल दिया उसका अलग अलग प्रकृतियां लेके, आप 8 8 इधर और 8 इधर, हम्म तो 16 बनाने आप। आप हाँ, वो पहली कर। मिथ्यात्व वाली लेना है, उसमें गुण स्थान देखना है 1 से 14। जरूरी हम्म हर जगह आएंगे, बट 14 गुण हाँ स्थान समझ में आना चाहिए हर एक का। ऐसे ही क्षय के लिए भी 8 प्रकृतियों का क्षय किस किस गुण 1 से 14 में कहाँ होता है, किस अपेक्षा से होता है, वो बनाना है।
ठीक है सर, ये और बना देते हैं। तीसरा है गुण स्थान का, कल जैसे विनीता जी ने बनाया, हम्म ऑलरेडी आप हम लोग पहले देख चुके ना एक गुण स्थान वाला चार्ट, हम्म, उसका हाँ, मदद लेके अब आप खुद बनाइए, हम्म समझ के खुद बनाइएगा, जान नहीं आता मदद ले लीजिए, लेकिन खुद बनाइएगा। 1 से 14 गुण स्थान का मिथ्यात्व से सिद्ध बनते हैं, तो कैसी कैसी 1 से 4 में जाने में कैसी परिस्थिति होती है, सम्यक्त होने के बाद क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, और सम्यक्त होने के बाद फिर 7वें गुण स्थान में ऊपर चढ़ने के बाद जो आज सवेरे हम्म आपने डिस्कस किया था ना, वो सारी हम्म चीजें उसमें आ जाएंगी। हम्म हाँ, ये 3-4 चार्ट बनाएंगे तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है, और कुछ है? सर एक वो आयु कर्म में एक थोड़ा अपेक्षा पूछनी थी। आप पूछिए। जैसे किसकी आयु अपेक्षा, कर्म अमर में जरा या क्षय की अपेक्षा से? आश्रव बंधु संवर की अपेक्षा। हाँ ठीक है, हाँ। तो पहले गुण स्थान में तो चारों आयु का आश्रव है, आश्रव बंध। पहले गुण स्थान में, हाँ हाँ, आयु की उसमें अपेक्षा। तो हाँ 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 आयु की अपेक्षा बात कर रही हूँ, हाँ, हाँ। ठीक है। दूसरे गुण स्थान में नरकायु का संवर है। हाँ, वहां पे दूसरा गुण स्थान है, मतलब बुक में दूसरे गुण स्थान से नरक आयु का संवर हो गया, ठीक है। तो हम्म, नरक आयु हम्म, पहले गुण स्थान तक ही बनती है। हाँ। ठीक, हाँ, ठीक है। तीसरे गुण स्थान से तिर्यंच आयु का संवर हो गया। ठीक है, तो तिर्यंच आयु दूसरे गुण स्थान तक ही बनती है, ठीक है। हाँ। 2 आयु हो हम्म, गया, हाँ। हम्म। अब पांचवें, छठे और सातवें गुण स्थान में हाँ, मनुष्य आयु का संवर है। नहीं, मनुष्य आयु कहाँ पे लिखा है सबसे पहले? पांचवें में। 5, पांच। मतलब मनुष्य आयु चौथे गुण स्थान तक बनती है, 5वें गुण स्थान के बाद नहीं बंद, नहीं उसका बंधती है वो। हम्म ठीक, हम्म मनुष्य आयु भी 5वें गुण। अब देव आयु देखिएगा। देवायु है आठवें गुण स्थान में हाँ, संवर। ठीक है, 8वें गुण स्थान से देव आयु नहीं बंधेगी, ठीक है। हम्म। तो पूछिए इसमें कुछ। सिर्फ देवायु नहीं बंधेगी, उसके बाद हाँ लेकिन आठवां आठवां तो उपशम श्रेणी का वो भी हो सकता है ना गुण स्थान। हाँ, तो उसमें मरण होने पर देवायु देवगति में ही जाते हैं। वो अब आप अब गुण स्थान की किताब निकालना, उपशम श्रेणी हम्म, में किस गुण स्थान में मरण हो सकता है, और मरण होता है तो किस गुण स्थान में मरण होके कहाँ जा सकता है, वो उसमें मिलेगा आपको। नहीं, यहाँ देवायु लिखा है, आठवें गुण नहीं, स्थान में देवायु का संवर। पहले आप मेरा पॉइंट समझे। गुण स्थान में हाँ, जाना, ठीक टेबल है। में, वो बुक में, हम्म, उसमें जो हम्म, 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में अगर मरण होता है तो जीव का हम्म, क्या हाल होता है वो देखना। ठीक है। ठीक, हाँ, अब पूछिए, हाँ। हम्म। नहीं, उसके ब्रैकेट में वही लिखा है, प्रमाद के नजदीक का अप्रमाद भी बंध का कारण है। वो थोड़ा अपेक्षा है, देख लेंगे, वो थोड़ी विशेषताएं हैं, तो वो कहने की अपेक्षा से, हम तो गुण स्थान की अपेक्षा से जाएंगे, तो उसको थोड़ा हम्म, रखिएगा साइड में, पूरा करने के बाद डिस्कस करेंगे वो। हम्म, हाँ, वो यहाँ एक तो सिर्फ पॉइंट और लिख लिया है वहां पे कि श्रेणी के काल में मरण आने पर फिर देवायु का बंध, मतलब एक अपेक्षा, एक ये भी है ना सर? नहीं, अभी 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 श्रेणी आप के। क्या करिए, पहले तो एक एरिथमेटिकली ये काम करिएगा, उसका जब बन अच्छा। जाएगा ना, सबका हमने एनालिसिस अभी नहीं किया, उसका जो हम्म, निचोड़ है ना पूरा बनने के बाद क्या हो रहा है, ये सब सब चीजें आ रही ना, उसका निचोड़ फिर डिस्कस करेंगे, और फिर ओके। आश्रव को भी लेफ्ट में रखेंगे और क्षय को भी लेफ्ट में रखेंगे। पता चला कि मिथ्यात्व का आश्रव दूसरे गुण स्थान से नहीं होता, लेकिन मिथ्यात्व का क्षय चौथे गुण स्थान में होता है। हम्म, ये समझ में मतलब कितनी दोनों को अलग अलग है हम, इसलिए आश्रव बंध और सत्रह सत्ता इंपॉर्टेंट है, उसके साथ लगाना, दोनों तीनों की अलग अलग परिस्थितियां होती है। हम्म, तीर्थंकर प्रकृति बंधती चौथी से 8वीं तक है, सत्ता में पड़ी रहती है 8वीं से 12 तक, उदय में आती है 13 14 में।
हम्म सोच के देखना, बंद उदय, सत्ता उदय, पंक्ति हम्म कहाँ है? सत्ता में पड़ी रहती है, और उसके बाद उदय कहीं और आता है। हम्म सो इसलिए कर्म प्रकृतियों का जब भी देख रहे हो तो अब आप बंद का है, उदय का है, सत्ता की बात है, वो तीनों का मिलान कहीं भी नहीं है, जो लिखा गया वही लेना पड़ेगा हमें। हम्म बट आपने इसका पॉइंट जो ठीक है, इसको देख लेंगे, जो है ना, मैं किताब नहीं है मेरे पास, तो वो हम्म जब आएगा तब रेफरेंस देख लेंगे क्या, वो कोई विशेष एक पॉइंट लिखा है उसके आगे। हाँ, ठीक है। और बाकी तो ठीक है, हमने कर लिया था सर, बस नामकरण का बाकी है, वो करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप पहले अपना इंडिविजुअली लगाना पूरा पुरुषार्थ, हम्म लगाने के बाद कोशिश करना, और कल क्लास में ही डिस्कस करेंगे आपस में, इसको मत करना आप। हम्म ये अच्छा। हाँ, सो जो उसका जो पॉइंट है ना, वो आपको समझ में आएगा, हम्म भी आपको डायरेक्टली बताने से उसका भाव समझ में नहीं आएगा। हम्म हाँ, बनाने का तरीका तो आ ही गया, तो बना लेंगे, इंडिविजुअली बना लेंगे। हाँ हाँ, यस यस, वो बना लीजिए, अच्छा रहेगा फिर, ठीक है, ओके। और कुछ नहीं है तो जय जिनेन्द्र सर, ये जय जी। चार्ट का ये मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमने पहले बहुत पहले बनाया था, हम्म, लेकिन सब भूल गई मैं तो। वो बने हुए रखे हैं लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर आपने और बनाया है, क्या बनाया है वो? वो एक कर्म, 8 कर्मों का बनाया था। क्या बनाया? और ये चार्ट ही बनाया था चार्ट जैसे तो, लेकिन क्या बनाया चार्ट में? कर्मों की प्रकृतियां और ये सब, मतलब उसका कि कैसे शुरू से लेके नीचे तक, जैसे कैसे नीचे से ऊपर तक कैसे होता है ये। लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है सर, इसलिए ना हाँ, आपको अगर अलग से मेरे को समझाना पड़ेगा। मैं समझाएंगे, आपको समझ में आएगा तो मेरे को आनंद आएगा, पॉइंट तो ये है। लेकिन ये है कि आपने जब एक बार बनाया, तो अगर आपने एक्चुअली बनाया है तो एक बार देखोगे तो याद आ जाएगा। और नहीं आए, 3 साल हो हाँ, गए, सब भूल गई मैं तो बिल्कुल। उसको उसको निकाल लीजिए आप एक बार, और कर्म की प्रकृतियां निकाल के, टेबल वाली बुक है आपके पास विकास जी की? हाँ है। हाँ, उसका जो 186 और 187 पेज है, टेबल एक वहां पे है। मैं लिख लेती हूँ सर नंबर। हाँ, 186, वैसे है ना, अब कल से मैं क्लास में भी नहीं हूँ सर, 8 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ कोई विद्वान आ रहे हैं, तो मंदिर का रहेगा शाम को भी, सुबह भी, दिन में भी। टेबल बुक में कौन सा पेज बताएं सर? 186, 187, जो टेबल है आश्रव और बंध और संवर का, कौन से गुण स्थान में कौन सी प्रकृतियों का आश्रव रुकता है और संवर शुरू होता है। जी। हम्म, वो हाँ। उसको उसको जो टेबल बना है वो सभी प्रकृतियों का एक साथ बना है। अब हमको एक एक प्रकृति का अलग बनाना है। हाँ। हाँ, वो बनाने का अभ्यास स्वयं करना है, कॉपी में लिख के करना है, और फिर देखना आपको कैसे समझ में आता है। हाँ सर, वो अष्टानिका के बाद है ना, आपसे ज्वाइन होना पड़ेगा। हाँ, कल से ही आ जाएंगे पंडित जी साहब। बट देखिएगा उसमें से थोड़ा समय निकाल के आप बनाओ रोज, तो देखिए, जो भी काम करोगे आप, तो स्वाध्याय तो होगा, सब काम होगा, लेकिन चिंतन कब होगा आपका? हाँ वो ही ना हाँ, तो वो जो अभी। चिंतन है, आप पूछिए इनसे, चिंतन कैसे होता है, चिंतन करने में कितनी सूक्ष्मता लगती है, पूछिए ऋतु जी से। बताइए ऋतु जी। अनम्यूट कर लीजिए, हाँ हाँ हाँ, बता रहे हैं, सुनिएगा, हाँ। नहीं सर, मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ कि चिंतन किस तरह से करते हैं, नहीं नहीं, मतलब मतलब ये ये जो आप बना रहे गुलिस्तान का, इसमें हाँ कितना जी। सूक्ष्म उपयोग लगता है, वो चिंतन हाँ क्या जी। है? हाँ जैसे अपन कोई भी जैसे बना रहे हैं, तो पहले अपन मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति उसको सोचेंगे,
नहीं याद आई तो देखेंगे, फिर लिखेंगे, फिर याद आ जाएगी। उससे रिलेटेड जैसे हमने आज करा, मोक्षमार्ग प्रकाशक भी रेफर किया, पंचलब्धि भी, तत्वार्थ सूत्र भी, सब कुछ रेफर करके फिर मतलब सारी पहले प्रकृतियां लिखी, फिर चार्ट में से अलग अलग की, तो मतलब उतनी देर मतलब उपयोग कहीं हटा ही नहीं, मतलब इतना ध्यान से कि कहीं, और फिर मतलब हर बार काउंटिंग होती रही, 19 प्रकृतियां, 15 प्रकृतियां, 13 प्रकृतियां, आप कौन सी, क्या माइनस हुई, क्या प्लस हुई, मतलब इस तरह से, मतलब पूरा बहुत ध्यान से बनाना पड़ा। तो उपयोग जो है ना, उपयोग सूक्ष्म होता है। द्रव्यों में तो क्या है, 6 द्रव्य है, उनके नाम याद है, बोर हो जाएंगे 10 मिनट के बाद, वही क्या आश्रव बंध संवर निजरव वही बार बार बोल रहे हैं, बोर हो जाते हैं। इसमें बोर नहीं होंगे, उपयोग सूक्ष्म होगा। सातिशय बंद होता है इसमें कर्म का, बैठे बैठे कर्मों की निर्जरा होती है। और अब आनंद जैसे आनंद आश्रम सफर का बनाया तो उसमें वही ना प्लस माइनस करके, कि अब इतनी बच रही तो कौन सी गई, तो अब इतनी ही बची, इतनों का ही आश्रय हो रहा, तो फिर अच्छा, संवर किसका हुआ, तो सिर्फ इस तरह। आता है आपको। जैसे सब्जी लेने जाओगे, 100 रुपए की नेट देते हो, 40 का आधा किलो लिया, 40 का 1 किलो बोला, आधा किलो आपने लिया, तो 20 दे के 80 रुपए वापस ले, इतना आए तो काफी है। इतना आता है ना, इतना गणित तो सबको आता है। इतना गणित आए तो ये कर सकते हैं बस, तो ज्यादा गणित की भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभ्यास करोगे तो ये चिंतन में आएगा। बाकी सारी चीजें आप रोज कर रहे हो, स्वाध्याय, पूजा पाठ सब कर रहे हो, लेकिन जो आगे की स्टेज जिसको करना है ना हमें, जिससे कि कुछ चिंतन से आगे निर्णय होना है, तो चिंतन जरूरी है। और चिंतन आ, पुस्तक बंद करने के बाद होता है। जो अपने को ग्रहण होगा ना, स्वाध्याय तो कभी भी पढ़ सकते हैं, किताब सामने है, 10 साल से 20 40 साल से पढ़ रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो ग्रहण कितना हुआ, वो अभ्यास से होगा। तो अभ्यास रोज का करना चाहिए, जितना भी स्वाध्याय होगा, चिंतन प्रवचन वो करिएगा, लेकिन वो चिंतन जरूरी है रोज का। वो चिंतन के लिए समय निकालिएगा, करिएगा, एक एक कर्म का करिएगा, 8 दिन में हो जाएगा कम से कम। तो जो 7 तत्व पढ़ रहे हैं ना हम, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 9वें अध्यायकार में 7 तत्व है, तत्वार्थ श्रद्धान करना है, तो वो सम्यक दर्शन होगा। आपका गोल है सम्यक दर्शन प्राप्त करना है इस मनुष्य जन्म में, है कि नहीं है? अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, है ना सर? है तो सम्यक है तो है तो उसकी आग कितनी लगी है वो आपको खुद को पता लगेगी। अगर वाकई में आग लगी है तो आप कल ही खत्म कर लोगे। आज सवेरे से सुमन जी सो नहीं पा रहे कल से। क्यों सुमन जी? हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। मुझे वही लगा कि आता है, ऐसा सोच के टाइम निकाल दिया, बहुत बनाया नहीं बनाया। महीने 2 महीने बाद जब खोल के देखेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं लिखा हुआ सब कुछ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, फिर से जब खुद बनाएंगे, खुद के हाथ से लिखा हुआ होगा तो आएगा, जरूर समझ में आएगा। और एक अरे वो निरंतरता भी चाहिए। इतने दिन से इसीलिए चुप थी, बिल्कुल नहीं बोल रही थी, क्योंकि है ना, एक तो अभी भी मैं क्लास के बाहर ही हूँ, जैसे करीब करीब बिल्कुल ही इतने ये 3 महीने से हमने तो। भी बनाया सुनिए, कि हो हमें आता जाएगा, है। उन्माला जी माला सुनिए, जी हो जाएगा। सुनिए उन्माला जी सुनिएगा। क्लास से बाहर होने से कोई दिक्कत नहीं है। आप संगीता जी को देख लीजिए, प्रियंका जी को देख लीजिए, वो भागते दौड़ते 10 मिनट सुन लेते हैं, बस उसमें ही लग जाता है, उनको समझ में आता है। बाहर जा रहे हैं तो कर लेते, उसकी चिंता मत करेंगे, जिज्ञासा रखिएगा समझने की, हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, हाँ भूल गया मैं, तो जिज्ञासा होगी ना तो अपने आप होगा। जो ललक होगी ना सम्यक दर्शन प्राप्त करने की, वो जो अपने आप आग लगेगी ना, तो अपने आप पता लगेगा कि कितना कम समय और कितनी जल्दी करना है। तो उसके बाद वही काम करेंगे जो मेरे को सम्यक दर्शन में कार्यकारी है। हाँ, सत्ता और श्रद्धान कहा ना, तत्व और श्रद्धान सम्यक दर्शन है। आपने कहा मेरा गोल सम्यक दर्शन प्राप्त करना है क्या नहीं है इस मनुष्य भाव में। ये मत सोचिए कितना समय बचा है, कितना हुआ, कितना समय, बस गोल रखिएगा कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, अपने मन में डाल लीजिए, भाव करिएगा, तो देखिएगा होके रहेगा वो। संकल्प करने से सारे काम वैसे ही होंगे। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो 7 तत्वों को जानना पड़ेगा, तत्वार्थ को श्रद्धा करना पड़ेगा, और 7 तत्वों को 9वें अधिकार में जाना हमने। और ये जो टेबल क्या बन रहा है,
आश्रव बंद संवर निजरा का सूक्ष्म सूक्ष्म तरीके से समझना हो रहा है, वहां पे स्थूल है। द्रव्यानुयोग में बताया है, लेकिन कर्णानुयोग में सूक्ष्म कथन होता है। तो सूक्ष्म कथन में अच्छी तरह समझ में आता है, उपयोग अच्छा लगता है। उपयोग लगेगा तो श्रद्धान बहुत जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि ऐसी सूक्ष्म बातें किसने बताई? सर्वज्ञ ने। अरे बाप रे, इतने सूक्ष्म कर्म होते हैं और सर्वज्ञ के ज्ञान में आते हैं। ऐसा केवल ज्ञान होता है, और वो केवल ज्ञान मति श्रुत ज्ञान से होता है। वो मेरे पास है, तो मेरे पास मति श्रुत ज्ञान है, तो मैं भी पुरुषार्थ सही जगह से सही तरीके से करूं। मेरे को भी केवल ज्ञान होने की फ्यूचर में क्षमता है, ऐसी आज श्रद्धा होती है। श्रद्धा होती है तो बीज में, एग्जाम्पल फिर रिपीट करता हूं, बीज में, बड़ के बीज में बड़ होने की क्षमता है, तभी आप आज लगाओगे। क्या क्या सोचा आपने? ये जो छोटा सा बीज है, इसमें भविष्य में बड़ बनने की क्षमता है। वो आज आपको उसमें दिख रही है, इसलिए आप उसको बीज को लगा रहे हो। ऐसे ही आप अपने मति शुद्ध ज्ञान से ऐसी श्रद्धा करो कि भविष्य में मेरी आत्मा में से केवल ज्ञान प्राप्त होने की क्षमता है। मैं पुरुषार्थ आज करूंगा तो वो जरूर होगा। आज आज श्रद्धा करोगे तो फ्यूचर में जब होना तब होगा। तो वो श्रद्धा कैसे होती है? वो श्रद्धा पक्की होती है इन तत्वों के सूक्ष्म अध्ययन से, स्वाध्याय से, चिंतन से। क्योंकि किस पे श्रद्धान हुआ? इतनी सूक्ष्म चीजें किसने बताई, किसके ज्ञान में आई? सर्वज्ञ के। सर्वज्ञ पे श्रद्धा होती है, तो सर्वज्ञ पे श्रद्धा होना भी व्यवहार सम्यक दर्शन तो तभी हो जाता है। पहला सबसे पहले लिखा है ना, सच्चे देव गुरु शास्त्र पे श्रद्धा होना, वो व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया हो। सब व्यवहार सम्यक दर्शन हो, आत्मा का अनुभूति, आत्मा की श्रद्धा हो कि मैं ऐसा हूं। तो व्रत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, करते हो तो अच्छा, नहीं करते हो तो भी कोई आकुलता की बात नहीं है। अपनी आत्मा पे श्रद्धा होए तो चौथा गुणस्थान हो जाता है। और नारकियों को होता है और तिर्यंचों को होता है। कल डिस्कस किया था, तिर्यंच सवेरे डिस्कस किया था, कल भी किया था। तिर्यंच ऐसा क्या करते हैं जो हमसे अच्छे हो के पांचवा गुणस्थान हो सकता है उनको? क्या हम उनसे गए गुजरे हैं? वो उनको किस चीज का श्रद्धान कि मैं आत्मा हूं, बस इतना श्रद्धान। और पर से मेरे को राग द्वेष नहीं करना है, अच्छा नहीं है राग द्वेष, पांचवा गुणस्थान हो जाता है। वो तो तत्वों के नाम भी नहीं जानता, हम तो तत्वों के नाम जानते हैं, उसको समझ सकते हैं, उसका स्वरूप जानते हैं, तो क्यों नहीं होगा बोलिए? ऐसी श्रद्धा करके आगे बढ़ेंगे तो जो होना हो जो होगा, पर ऐसा इतना काम तो कर सकते हैं। तो आप जितना भी व्यवहार से, जो भी पंडित विद्वान सब करिए, उनसे सीखिएगा, लेकिन अपना चिंतन आपको खुद करना पड़ेगा। सम्यक दर्शन आपको चाहिए, और सम्यक दर्शन नहीं, आपको जो सुख है ना, आत्मा का सुख, आत्मा में से वो मेरा, खुद हाँ, मेरा सुख मेरे में से, मेरे लिए, मेरे पुरुषार्थ से मिलेगा। तो पुरुषार्थ भी खुद ही को करना पड़ेगा। व्यवहार व्यवहार की जगह, लेकिन निश्चय तो अपने पे दान करना पड़ेगा। और सब अब जब इतने लोग कर रहे हैं, देखो कितनी बातें हो गई है। दूसरों को करते हुए देख के खुद को प्रोत्साहन आता है, उत्साह आता है कि मैं क्यों पीछे रह गया, है ना? तो सब उंगली पकड़ के आप पहली बात तो चुप नहीं बैठना था, इतने दिनों से चुप क्यों बैठे? सर, वही झिझक मन में होती है ना सर, यहाँ बस। तो चुप रहना मना है, यहाँ चुप रहना मना है। नहीं पर बोलिए। वो क्यों माला जी, सभी साधर्मी है, सभी 5 साल से साथ में, किस कल है बात ना, की? मेरा बेटा जो वो रहता है ना यूएस में, नीतेश, वो मुझे यही समझा रहा था, मम्मी टाइम तो बचा नहीं है अब आपके पास बिल्कुल भी, लेकिन जो टाइम है उसका उपयोग आपको इसमें ही लग। वो बहुत समझाता रहता है, वो बहुत मतलब समझता है, तो वो मेरे को रोज यही बात समझाता, मम्मी अब जब तो तो आपको आपको समझाना चिंतन। चाहिए दूसरों को अभी तो, हाँ, जी जी। आपको समझाना चाहिए सबको अभी। आप तो पंच कल्याण खुद कर चुके हो, तो पंच कल्याणक होने में जो भाव आते हैं ना, अब जैसे पुराण पढ़ते हैं ऋतु जी, सुमन जी, पुराण पढ़ते हैं ना,
तो ऐसे लगता है कि हम पूरे तीर्थंकरों से घिरे हुए हैं, हम्म, केवलियों से घिरे हुए हैं। अगर जिसकी संगति होगी तो हम उसी वैसे ही बनने का वो होता है ना, होता है सर, संगत। भाव भी अपने वैसे ही होते हैं। हाँ, वो वैसे तो ही हो जाएंगे। उस तो टाइम आप तो तो बिल्कुल। पंचकल्याण करा चुके हो इतने दिन, तो आपके भाव तो वैसे हो ही गए होंगे ऑलरेडी। हाँ, ठीक है, ठीक है, नहीं करिएगा, अभ्यास करे बिना काम नहीं होगा। हाँ वो तो है खैर। और वो अभ्यास हम कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट और है, हम जब रोज के डिसीजन ले सकते हैं तो मतलब हमें सोचना भी आता है और निर्णय करना भी आता है। अभी तक रोटी बनाने का निर्णय कर रहे थे, तो अभ्यास किया तो अच्छी रोटी बनती है। अब इसका तत्वों का अभ्यास नहीं किया था, जानते नहीं थे, इस पे पुरुषार्थ करेंगे तो ये समझ में आएंगे, तो श्रद्धान भी हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? ऐसी श्रद्धा के साथ करेंगे तो समय से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना भी समय बचा हो ना, उसमें समय में ये बोलना कि मेरे को कुछ नहीं होगा, इतना ही समझने से काम हो जाएगा। मैं तो आत्मा हूं, वो समझने से भी काम हो जाएगा बस। चलिए, ठीक है। और कुछ? हाँ, तो चलिएगा, आप एक्सरसाइज करिएगा, और आपको जब टाइम मिलेगा आप मेरे को मैसेज करिएगा, हम अलग से कर लेंगे। क्लास की जरूरत नहीं है उसको। ये राखी जी, प्रियंका जी, संगीता जी सब बाद में बोलते हैं, 1 घंटा रोज चर्चा एक काम करके लाते हैं, तो फिर डिस्कस करते हैं, फिर ठीक करते हैं उसको, ऐसा करके सीखते हैं रोज वो। लेकिन वो जिज्ञासा और अभ्यास कर खुद को करना पड़ता है। जी सर। ठीक है, चलिए। चलिए, जिनवानी स्तुति करके क्लोज करें फिर। जिनवानी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए वो पावे सुख चैन। जवानी के ज्ञानी सूझे लोकालोक, मस्तक मोह सदा दे। जय जिनेन्द्र, क्लोज करते हैं। जय जी। सर कल 11 बजे होगी या नहीं? हाँ, कल सवेरे कर लेंगे। ठीक है सर। सवेरे पुराण की क्लास भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे 11 बजे। जय जिनेन्द्र। जय जय जी। जिनेन्द्र। जय जी। सबकी बहुत बहुत अनुमोदना। बहुत अभ्यास चल रहा है आपका। हाँ, ऐसे ही करते रहिएगा।